हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स के बारे में जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक ये रोड है, कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, कंटिन्यूस मोशन में है, तो इसको कंटिन्यूस मोशन में रखने के लिए बी इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट कांस्टेंट रखने के लिए हमें पीछे से कोई एक फोर्स देना पड़ेगा। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था, जो उनका ये बिलीफ था। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल हम चीज देख लेते हैं, एरिस्टोटल ने क्या कहा। एरिस्टोटल इन्होंने कहा कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मोशन में रखना है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, तो उसे कंटिन्यूसली फोर्स सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हैं, तो इसमें हैज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूअस फोर्स, यानी कि हमें कंटिन्यूअस फोर्स देना पड़ेगा। इसके बाद कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भाई फोर्स जो है कंटिन्यूअस देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो न्यूटन ने दिया है। उनके 3 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन ने ये कहा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, बेसिकली हमें यही सब चीज़ें पढ़ना है, न्यूटन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो न्यूटन ने ये कहा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, वो उसी स्टेट में बना रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट, थ्योरेटिकल लिख लेते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ये किस पे रहता है? रेस्ट पे रहता है, और इन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन भी कैसा? अगर स्ट्रेट लाइन में है तो, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो वहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हम नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हम किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हैं, या फिर वो पहले से ही है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब? जब स्ट्रेट लाइन में है, until an external unbalanced force is applied, an external unbalanced force या फिर force is applied। और ये भी कैसा है? अनबैलेंस्ड है, मतलब कुछ उसका चीज होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, ये रेस्ट पे है, ये किस पे है? रेस्ट पे है। आप 5 सेकंड बाद देखो अपने घर के आसपास टेबल रखा हुआ है, 10 मिनट बाद देखो वो वहीं पे है रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसे कोई धक्का दे के या खींच के, कोई पुश करके या फिर पुल करके उसके स्टेट को चेंज ना कर दे। तो हमें ये समझ में आया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में भी होगा, तो रेस्ट पे है तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई भी पुश या पुल या कोई फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है, तो इस फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स के बारे में पता चलता है, फोर्स के एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि कोई भी पुश और पुल जो है, इसको हम सिंपल वर्ड में फोर्स कह सकते हैं। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स तो है जो कि चेंज करता है, विच चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को करता है, चेंज करता है। अब हमने फोर्स अप्लाई किया, एक टेबल, बहुत बड़ा सा टेबल है, हमने उससे फोर्स अप्लाई किया, उसने स्टेट चेंज नहीं किया, तो हमने फोर्स नहीं लगाया क्या? नहीं लगाया है। तो वो चेंज करता है या फिर टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो क्या है? फोर्स। तो यही हमने इस बारे में बात करी। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स देख रहे हैं कि एक फोर्स के इफेक्ट से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसको हम फोर्स लगा के मोशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से आप मोशन में
ला सकते हो टू मोशन। पहली चीज तो ये हो गई। और अगर हम देखें तो किसी ऑब्जेक्ट कोई मोशन में आ रहा था, एक बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आपने उसे पकड़ लिया हाथ से, तो वो क्या हो गया, रुक गया। तो आपने फोर्स लगाया, वो रुक गया। तो कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा था, उसको आपने फोर्स लगाया, वो रुक गया। यानी कि हम इसमें जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको भी चेंज करा के हम रेस्ट में ला सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करा के हमने किस में लाए, रेस्ट में लाए। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड से कोई आगे जा रहा था, आपने जाके एक किक मार दिया। एक फुटबॉल है, फुटबॉल जा रहा था आगे, थोड़ा सा किसी ने मारा हुआ था, आपने किक मारा, चला गया और ज्यादा स्पीड से चला गया। तो एक जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी बढ़ा सकता है। तो सिंपल चीजें हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे। it can change स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। जैसे आपके पास एक किसी ने फुटबॉल खेला है, तो उसके तरफ फुटबॉल आया, मोशन से आया, आपने किक किया, उसकी डायरेक्शन बदल के कहीं और चली गई, तो आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको फुटबॉल का जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। तो कैन चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। या फिर कैन चेंज बोथ, स्पीड भी बदल जाए, डायरेक्शन भी बदल जाए। या फिर कैन चेंज शेप, बदल सकता है, साइज बदल सकता है। जैसे आपने आटा गूंदा, रोटी जो बनाते हैं, तो आटा गूंदा, तो आटा गूंदने से क्या हो गया, उसके शेप में चेंज हो गया। ठीक है, किसी चीज को आपने स्क्वीज कर दिया, उसके शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कैन शेप चेंज। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है, यूनिट ऑफ फोर्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, या फिर ये ऐसा यूनिट है, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस में डाइन बोलते हैं, या फिर ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट्स याद होनी चाहिए। और भी यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, वो हम बाद में देखेंगे। अब आगे एक चीज आता है हमारे पास, इनर्शिया। बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है ये इनर्शिया पे ही बेस्ड है। तो इनर्शिया क्या कहता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of its by virtue it अपोज, जो क्या करता है, ये अपोज करता है, अपोज टू चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, यानी अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करता है। सपोज करो कि एक पत्थर रखा हुआ है रोड पे, सड़क पे, पत्थर इस बार अच्छा नहीं लगेगा, ये एक पत्थर रखा हुआ है रोड पे, तो वो जब तक कोई उसे हटाए नहीं वो वही रहेगा। कोई इंसान जाएगा उसे लात से हटा दे, हाथ से हटा दे, कैसे भी हटा दे, तो वो हट जाएगा। तो यानी कि चाहता है कि आज जिस स्टेट में मैं हूँ वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। ये स्टेट जो स्टोन है, ये पत्थर जो है, राह का पत्थर, ये किस पे रहना चाहता है, रेस्ट पे रहना चाहता है। फिर एक इंसान आया, सज्जन इंसान, उन्होंने क्या किया, पैर से ही उस पत्थर को साइड कर दिया, तो उसने फोर्स लगाया और वो साइड हो गया। अब इसमें दूसरा चीज ये है कि सपोज करो एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा है। ये बड़ा वाला है बिग, ये वाला क्या है, स्टोन, छोटा है स्मॉल। कौन सा आसानी से हट जाएगा, छोटा वाला। जब छोटा वाला आसानी से हट जाएगा तो हम ये कहते हैं कि छोटे वाले की जो चेंज करने की टेंडेंसी थी वो कम है, यानी कि लो टेंडेंसी टू अपोज चेंज। इसकी चेंज करने की टेंडेंसी क्या है, कम है, हल्के फोर्स से क्या हो गया, हट गया। जबकि इसकी जो टेंडेंसी है ये ज्यादा है, हाई टेंडेंसी टू अपोज, इसकी टेंडेंसी अपोज करने की ज्यादा है। जब इसकी टेंडेंसी कम है अपोज करने की, इसका मतलब क्या है, इसका इनर्शिया क्या है, कम है, यानी इसका इनर्शिया क्या है, लो है। और इसका इनर्शिया क्या है, हाई है। इसका इनर्शिया लो है, इसका इनर्शिया क्या है, हाई है। तो हमें एक चीज ये समझ में आया, हमने देखा कि छोटा सा स्टोन है, तो छोटा सा स्टोन है तो उसकी टेंडेंसी अपोज, जो चेंज है उसको अपोज करने की कम है, हल्का सा फोर्स लगा वो चेंज हो गया, यानी अपोज नहीं कर रहा है वो, यानी उसका इनर्शिया क्या है, कम है। जबकि बड़े वाले का इनर्शिया क्या है, वो ज्यादा है,
तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। यानी कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया को आप मेजर किससे करोगे, मास से करोगे, या मास को आप मेजर किससे करोगे, इनर्शिया से करोगे, ठीक है। तो मास इज द मेजर ऑफ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी जिसका मास ज्यादा है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। यानी कि लार्जर ऑब्जेक्ट या लार्जर हेवियर मास, हेवियर मास हाई इनर्शिया, इनर्शिया ज्यादा है इसका। जबकि लाइटर, हल्का, लाइटर बॉडी, लाइटर मास, लो मास, ठीक है, स्मॉल मास, इनर्शिया क्या होगा इसका, कम होगा, ठीक, इसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो यही हमें देख रहे हैं इनर्शिया से। तो इनर्शिया क्या चीज है, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिससे वो अपोज करता है, क्या अपोज करता है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट मतलब क्या है, अगर वो रेस्ट में था वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे या फिर कुछ हमें उसमें फोर्स अप्लाई वगैरह हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से इनर्शिया की हमारे पास कितने टाइप्स मिलती है, 3 टाइप मिलती हैं। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट टाइप्स, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसका इनर्शिया क्या कहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, मैं मोशन में नहीं आऊंगा, तो यानी कि वो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में आना नहीं चाहता, तो उसको हम एक अलग नाम दे देते हैं जिसका कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी बस में बैठे हुए हो, ठीक है, आप बस में बैठे हुए हो, ये रहा एक बस, ये रही इसकी सीटें, यहाँ आप बैठे हुए हो, ठीक, खड़े हुए हो, खड़े हुए अच्छा समझ में आएगा, ये खड़े हुए हो, ठीक है। बस रेस्ट, बस जो है वो रेस्ट में है, तो आपकी पूरी बॉडी बस के कांटेक्ट में है क्या, नहीं, आपका कौन सा हिस्सा बस के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में खड़े हो तो आपका फुट, पैर, ये कांटेक्ट में है। जैसे ही फौरन बस ने एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ाया, स्टार्ट हुआ, आप अचानक पीछे को झटका खाओगे, क्यों, क्योंकि बस आगे को चली गई। अब हमारा पैर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट है बस से, ये आगे की तरफ जाएगा, और जो हमारे अपर बॉडी है वो डायरेक्टली बस से कांटेक्ट नहीं है, तो वो क्या चाह रहा है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ झटकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हेन वी स्टैंड ऑन ए बस, ऑन ए बस या फिर ट्रेन, ठीक है, बस या फिर ट्रेन, इफ सडनली स्टार्ट, अचानक क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, वी फॉल, हम गिर सकते हैं या फिर गिरने की कगार पे होते हैं, तो वी गॉट जर्क, झटका लगता है हमें पीछे, या फिर हम गिर ही जाते हैं कभी कभी, वी फॉल बैकवर्ड, किधर गिरेंगे हम, बैकवर्ड। बैकवर्ड क्यों गिरेंगे, क्योंकि बस आगे जा रही है, आपका पैर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, जबकि आपकी बॉडी कहाँ रहना चाहती है, वो उसी स्टेट पे रहना चाहती है। बस आगे निकल गई, ये बस आगे निकल गई, इंसान चाह रहा है कि वो पीछे ही रहे, ये झटका, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या चीज है, इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। सपोज करो ये बस अब चलने लगी अच्छे स्पीड से, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, पैर वैर अच्छे नहीं बन, ये खड़े हुए हो, कांटेक्ट में है बस, ठीक है, ये फुट आपके बस पे कांटेक्ट में, बस मोशन में है, आप भी मोशन में हो। अचानक क्या हुआ, बस ने ब्रेक लगा दिया, सडनली ब्रेक लगा, ठीक है। अब सडनली जब ब्रेक लगा तो आपका फुट डायरेक्टली कांटेक्ट में है बस के, ये फौरन आ गया रेस्ट पे, क्योंकि बस से डायरेक्टली कांटेक्ट में, बस रुक गई, आपका फुट रुक गया। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में बस के नहीं है, तो क्या होगा, क्योंकि वो आगे ही जा रही थी, मोशन उसका आगे ही था, फुट रुक गया तो वो फॉरवर्ड की तरफ बेंड होगा, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो यहाँ पे हम स्टैंड ऑन अ बस, मूविंग बस, ठीक है, ये हटा देंगे, एंड सडनली गॉट ब्रेक, तो हम वी फॉल, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ गिरेंगे,
हम किस तरफ गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। थर्ड आपका आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से क्या है, सपोज करो कि आप स्टेट एक कार में बैठे हुए हो या बस में बैठे हुए हो या किसी जगह पे बैठे हुए हो, जा रही है गाड़ी आगे, सीधा सीधा रोड जा रही थी यहाँ तक, ये सीधा रोड है, इसमें आप बैठे हुए हो आराम से जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक एक आगे शार्प टर्न आ गया, कैसा आ गया, शार्प टर्न, बिल्कुल सर्कुलर टर्न। ये फटाफट इसने स्पीड, ब्रेक नहीं लगाया, स्पीड स्लो नहीं करी, फटाफट क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड मोड़ दी। तो आप क्या करोगे, आप तो सीधा इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आप दूसरी तरफ बैंड हो जाओ, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है।